जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग अच्छे से होंगे और कोशिश ये करना है कि आप लोग जो हैं अच्छे से रहें, ताकि किसी भी तरह से अगर कोई भी अगर परेशानी हो, दिक्कत हो तो उसको टाला जा सकता है। अब यहाँ पर जो है आप लोग तो खैर आप लोग का तैयारी जो है पूरी तरह से चल रही है। अब इसी तैयारी में जो है एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 और 4 क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आज दो क्वेश्चन को करने वाले हैं कंप्लीट। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और जो भी जैसा भी आपको लगता है उस तरह से आप कमेंट में अपने बातों को रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इसमें जो नंबर दिया गया है, इसमें जो संख्या दिया गया है, इस संख्या का बोलता है कि अगर हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। अब बात रह गया कि स्क्वायर किसको बोलते हैं। वर्ग जो होता है वर्ग कहा किसको जाता है? तो जिस किसी भी संख्या का हम निकालते हैं स्क्वायर, निकालते हैं क्या निकालते हैं? स्क्वायर। तो उसको जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई के रूप में उसको हम दो बार लिखते हैं। अगर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके अलावा 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्क्वायर मतलब ये होता है कि जिस संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी संख्या से, मतलब कि खुद संख्या से, वही संख्या से उसका करेंगे हम एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 दिया है। कितना है ये? 10। अगर हम 10 का स्क्वायर निकालेंगे कितना जाएगा? 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना जाएगा? और इसके अलावा अगर हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? अब देखा ये जा रहा है कि 10 का स्क्वायर मतलब ये होता है कि 10 को जो है उसको हम मल्टीप्लाई के रूप में दो बार हम लिखेंगे। स्क्वायर में स्क्वायर कैसे बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का ही मतलब होता है कि जिस संख्या का वर्ग हम निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उसको दोबारा हम करेंगे और जो आएगा वर्ग हो जाएगा। तो 10 का आंसर मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा? 100। कितना लोग ऐसे करते हैं, जो लोग को उतना समझदारी नहीं है, जो लोग उतना सूझबूझ नहीं है, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 दिया है और 10 के पावर 2 है तो करेंगे ना कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 2 में, 10 से वो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे 20, लिख देंगे 20 लिख देंगे। तो ये सरासर गलत है। 10 से 2 में वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 10 है, ये 10 वो 2 बार है। पावर का मतलब यही होता है, अगर पावर में कहीं 4 है, 5 है, 6 है, पावर में 4 है तो मतलब वो 4 बार लिखा हुआ है, और पावर में 3 है तो 3 बार लिखा हुआ है, पावर में 6 है तो 6 बार लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लेते हैं जिससे यहाँ पर 5 है। कितना ये? 5 के पावर अगर हम 10 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 10। 5 के पावर अगर हम 10 हम किए तो 5 के पावर 10 का कहने का मतलब है कि 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 मतलब कि उसको 10 बार लिखा हुआ है। 5 जो है 5 कितना बार लिखा हुआ है? 10 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे 10 नहीं, हम लिख देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको ऐसे बोलेंगे कि 5 जो है 5 कितना बार लिखा हुआ है? 20 बार लिखा हुआ है, समझिए। अगर 5 5 5 5 5 5 ऐसा अगर हम लिखेंगे और वो भी मल्टीप्लाई के रूप में हमको लिखना है, ठीक है, गुना के रूप में लिखेंगे, ऐसे नहीं, क्या किस रूप में लिखेंगे? गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि उसको हम प्लस कर देंगे, ये सारा पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कितना लोग ऐसे ऐसे देखे करते हैं कि यहाँ पे 3 है ना और यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो सोचेंगे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो मतलब कि 3 का यहाँ पर 2 बार लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे 3 + 3, ये कितना हो गया? 6 हो गया और यही आंसर हो गया। लेकिन पूरा का पूरा ये गलत है। आप लोग को इस तरह से नहीं सीखना, ये पूरा ही गलत है। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 + 3 नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा वो, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 ने वाले कितना हो जाएगा? 9। अब ये पूरा सही हो गया। अभी क्या हो गया? अब सही हो गया। तो यहाँ पर हमको देखना ये है कि अगर जिस संख्या का हम उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर वो संख्या अगर ऑड है, क्या है वो? ऑड। तो ऑड है तो उस संख्या का जो वर्ग आएगा वो भी क्या आएगा? ऑड आएगा। बशर्ते हमें ध्यान में यही रखना है कि जिस किसी भी संख्या का अगर हम निकाल उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो अगर वो संख्या ऑड है तो
तो ऑड का ऑड आएगा, और इवन है तो इवन है क्या आएगा, इवन आएगा। ऑड मीन्स क्या होता है, ऑड का मतलब होता है, ऑड मीन्स क्या होता है, विषम संख्या होता है। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, विषम संख्या होता है। और इवन मतलब क्या होता है, इवन नंबर मतलब कि सम संख्या। अब ऐसे भी कहा जाता है कि जो सम संख्या जो होते हैं वो तो 2 का मल्टीपल्स होता है, 2 का वो गुणज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते ही हैं कि इसमें देखना है क्वेश्चन फर्स्ट में कि 4 3 1, अगर हम 4 3 1 का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। अगर वर्ग निकालेंगे तो बोल रहा है ना कि अब उसका वर्ग निकालिए, और वर्ग निकालने के बाद ये बताइए कि वो ऑड नंबर है कि क्या है, ठीक है, ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पर जो है इसमें केवल पूछा है कि इसमें से ऑड नंबर कौन कौन, बस ऑड नंबर को बता दीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं इसका इकाई कितना दिया है, 1 है, कितना है ये 1। तो 1 तो ये क्या है, ये पूरा पूरी तरह से ये ऑड है, और यहाँ पे 9 भी क्या है, ये भी ऑड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका जो 1 जो इकाई जो संख्या है 1 है, और इसका स्क्वायर भी निकालेंगे तो वो तो फिर ऑड संख्या आ जाएगा, वो ऑड है तो ऑड आएगा, सीधी सी बात। और फिर इवन रहेगा तो इवन आ जाएगा। अब यहाँ 3 का है, ये 3 तो ये ऑड ना है, और जब ऑड का स्क्वायर निकाला तो क्या यहाँ पे ऑड आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 का है, ये 10 ये पूरी तरह से इवन है, और इवन का स्क्वायर निकाला क्या आएगा, इवन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 जो है 11 का ही ऑड है, इस ऑड का अगर हम निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 121। तो यहाँ पर 121 ही आया, ठीक है, आ गया, ऑड आ गया। मतलब कहने का ये है तो अगर ऑड का ऐसा निकालेंगे तो ऑड आएगा, और इवन का ऐसा निकालेंगे तो इवन आएगा। तब यहाँ से हम समझ गए, आपने देखा हम काम करते हैं। तो 4 3 का है ये ऑड नंबर, यहाँ लिखेंगे इट स्क्वायर विल बी ऑड नंबर्स। इट स्क्वायर विल बी ऑड नंबर मतलब कि इसका जो स्क्वायर जो होगा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अब ऑड नंबर क्यों होगा तो आप खुद से समझ गया, ठीक है, वो तो बता दिया गया। अब यहां भी क्या है, ये भी ऑड नंबर हो जाएगा, लिखिए इसका भी इट स्क्वायर विल बी ऑड नंबर। अब देख रहे हैं सेकंड में, सेकंड दिया है 2 8 2 6 है, तो ये तो पूरे तरह से इवन दिख रहा है। अब इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, इट स्क्वायर, अब हो जाएगा विल नॉट ऑड नंबर्स, मतलब कि इसका स्क्वायर जो है ऑड नंबर नहीं होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर ऑड नंबर नहीं होगा। अब इसमें इट स्क्वायर विल नॉट ऑड नंबर्स, चारों का चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें क्या है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। मिसिंग डिजिट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ अंक इसमें छूट गया है, कुछ अंक हो गया रह गया है, और जो अंक रहा है उसी को हमें भरना है, उसी को हमें फुलफिल करना है। अब देख ही रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है। पैटर्न मतलब क्या होता है, सांचा होता है, बनावट होता है, उसको ढांचा ये बोल सकते हैं। अब दिया गया है, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद इसका हमें कर देना है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 का स्क्वायर निकालने के बाद कितना आ गया, 121 आ गया। जब 11 का स्क्वायर निकाले तो 128 आ गया। यहाँ पर हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। यहाँ भी क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर निकाले तो क्या आ गया, 121 आ गया, ठीक है। अब 101 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 10201। 101 का स्क्वायर निकाले तो ये हो गया 10201 हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके मतलब कि शुरुआती में 1 है, और लास्ट में मतलब अंतिम में कितना है, 1 है, बीच में यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर 1 0 है, फिर यहाँ पे 2 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 00, फिर कितना हो गया 1। अब इसका भी स्क्वायर निकाले हैं तो ये कितना आ गया
1 हो गया, डबल 0 हो गया, 2 हो गया, डबल 0 हो गया, फिर 1 हो गया। अब इसके बाद जो है 1 पर जो है कितना है, 1 पर 4 0 है, 1 2 3 4 हो गया। अब 1 का कर दिए, ये सभी का हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद अब यहाँ पर क्या आएगा हमको ये देखना है। अब इसके बाद जो है इसको भी देखेंगे, 1 पर हो जाएगा 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से हम देख ही रहे हैं कि इस हमें एक पैटर्न पकड़ना है। अब पकड़ना यह है कि यहाँ पर इसमें बीच में यहाँ पर 0 नहीं है, तो यहाँ भी 0 नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में 1 0 है। कितना है ये, 1 0 है, तो 1 2 1, मतलब कि यहाँ बीच में 1 0 है, तो बीच में यहाँ भी 1 0 लगा है, बीच में यहाँ भी 1 0 लगा। अब किसके बीच में, तो 1 और 2 के बीच में क्या लगाया, 0 लगाया, और 2 और 1 के बीच में क्या लगाया, 0 लगाया। यहाँ पर 1 0, तो बीच में 1 0 किया है, बीच में 1 0 किया। अब यहाँ पर 2 0 है, कितना 0 है ये, 2 0। जब यहाँ 2 0 है तो 1 और 2 के बीच में 2 0 किया, और 2 1 के बीच में 2 0 किया। अब यहाँ पर कितना है, फिर 4 0, कितना 0 है ये, 4 0। तो 1 और 2 के बीच में कितना आ जाएगा, 4 0। तो 1 तो लिखे करेंगे, अब 4 0, 1 2 3 4 हो गया, और फिर लिखाएगा 2। देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 0 है, 1 के बाद 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच में कितना हो गया, 4 0 हो गया। अब 2 तो 2 हो गया, अब 2 और 1 के बीच में कितना 0 रहेगा, 4 0 रहेगा। 1 2 3 4, 1 जैसे है वैसे ही ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे खाली जगह दिया है, ये खाली जगह दिया है, और इसी को जो है ना वहां पर भर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बचा है। अब लास्ट में देखते हैं कि इसमें 1 पर जो है वो 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 0 है, तो 6 0 है। तो यहाँ पर 1 का तो 1 लिख दिए, लेकिन अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कितना 0 हो जाएगा, 6 0, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 का 2 हो गया। अब इसके बाद 2 और 1 के बीच में कितना 0 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पे 1। इधर से भी हर जगह का है 1 1 1, हर जगह 1 1 है, ठीक है। और इधर से भी क्या है 1 1 1 है, बीच में 1 0 1 1 0, बीच में 2 0 2 2 0, बीच में 4 0 4 4 0, बीच में 6 0 6 6 0। अब ये हो गया कंप्लीट, हो गया ये पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। इसमें किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो है इसी तरह से क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। धन्यवाद आप सभी को।